हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो कि कॉमर्शियल मैथ से रिलेटेड है। 12th क्लास में जो कॉमर्शियल मैथ है उसमें आता है, और 11th क्लास जो साइंस ग्रुप होता है हमारा एनसीईआरटी, उसमें भी आपको ये मिलेगा चैप्टर। देखो, ये लिया है मैंने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन तो देखो अपने आप निकल जाते हैं, हम निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को यदि किसी चैप्टर का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि है क्या समांतर श्रेणी। यदि हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई समांतर श्रेणी होती क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम इन्हें निकालेंगे। ये चीज़ ही सीखेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले लेते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर, इसके नाम को यदि हम पढ़ें और इसे थोड़ा सा तोड़ें नाम को, समांतर, समान अंतर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी को कहते हैं हम समांतर श्रेणी। समान अंतर वाली कैसी भाई? जैसे मान लीजिए 2 है हमारा, 4 है हमारा, 6 है, 8 है, 10 है, हमें पता चल रहा है। इससे अगला आप भी बता सकते हो कि सर क्या लिखिए, 12 लिखिए, इससे अगला 14 लिखिए, 16 लिखिए, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भाई इन सभी टर्म्स में जो मैंने ये नंबर लिखे हैं इनमें एक समान अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या रख दिया हमने? समांतर श्रेणी। समझ में आई बात? इस श्रेणी का नाम रख दिया हमने समांतर श्रेणी। मान लीजिए, चलो ये तो छोटी सी एक श्रेणी ली मैंने, बहुत छोटी सी एक श्रेणी थी और बहुत इजी थी। लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं जब थोड़ी सी टफ होती हैं, और इससे अगला पद भी आप बता सकते हो भाई, इससे अगला 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18, 20, इस तरीके से बता सकते हो। लेकिन यदि ये इनमें जो डिफरेंस होता वो थोड़ा सा टफ होता, यानी ऐसा होता जिसे हमें ऐड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, और हम कहते कि भाई 1,00,000वां पद बताइए, 50,000वां पद बताइए, तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती और आप निकालने में भी आप घंटों लगा देंगे इसे। निकालने में भी आप घंटों लगा देंगे इसे। इसलिए हमने इसके लिए क्या एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला तैयार करा कि भाई क्या है, इसी के आधार पर ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे हमने कहा सारवंतर। हमने पहले पद को T1 से T2 और T3, T4, T5, T6 इसी तरीके से हमने इसे डिनोटेड किया। तो देखो, इसमें यदि मैं कहीं पर भी, इस श्रेणी की ये विशेषता होती है कि कहीं भी आप किसी भी पद में से उससे पहले जो पद आ रहा है उसे आप माइनस करें, T1 माइनस करें, या T3 से T2 माइनस करें, कहीं भी आप करें तो ये समान ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। 4 में से 2 को घटाएं तो भी 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाएं तब भी 2 आएगा। इस तरीके से जो ये अंतर आ रहा था, इसका नाम रख दिया हमने क्या? सारवंतर। सारवंतर, इसको कह दिया हमने सारवंतर। और इसे हमने डिनोटेड, यदि हम करें कि भाई प्रदर्शित किससे करें, तो हमने इसे प्रदर्शित कर दिया किससे? डी से। और ये था भाई हमारा, ये जो था इसको हमने कहा कि ये क्या है हमारा? प्रथम। जहां से स्टार्ट हो रहा है तो प्रथम, और इसे कह दिया हमने ये क्या है हमारा? प्रथम पद है भाई, प्रथम पद। और इसे हम डिनोटेड करें यदि ए से, तो हमारी एक सीरीज जो निकल के आती है वो क्या आती है निकल करके? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से आती है, नहीं आती है? ये आपकी एक सीरीज आ गई निकल करके, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से निकल करके एक सीरीज आई हमारी। हमने देखा भाई ये कौन सा था हमारा? पहला पद था T1, ये T2 था, ये T3 था, ये हमारा T4 था। तो हमने एक रिलेशन जरूर नजर आ रहा है आपको एक, कि भाई जब हम पद लेते हैं दूसरा तो D कितने आते हैं? यहाँ पर 1। यहाँ पर तीसरा पद लिया तो D कितने आए? 2। यहाँ पर चौथा पद लिया तो D कितने आए? 3। तो हमारे दिमाग में तुरंत अटैक करेगा कि भाई ये तो सीधी सी बात हो गई कि जो भी पद हम निकालते हैं उससे एक कम D आता है। ये तो सभी में आ रहा है। तो हम यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं कि भाई इसका श्रेणी का, यदि मुझे nवां पद निकालना हो तो श्रेणी का मैं nवां पद निकालता हूँ। श्रेणी का nवां पद
पद, तो मैंने इसे डिनोटेड कर दिया tn से, और जब tn में दिखाऊंगा यहाँ पर तो भैया a तो आएगा ही आएगा प्लस और d और आएंगे, लेकिन कितने d आएंगे आप तुरंत कहेंगे जी सर एक कम आएगा इससे, n से एक कम, तो क्या कहेंगे इसे n-1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया कि Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा। इससे हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। यदि इस श्रेणी का हम 50वां पद कहें तो हम तुरंत इस फॉर्मूले में रखेंगे कि भाई इस श्रेणी का 50वां पद क्या होगा, कि भाई a इक्वल टू, हम देखेंगे कि एक इक्वल टू क्या है हमारा, प्रथम पद है, तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सारवंतर कितना है, d हमारा, d सारवंतर होता है हमारा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 में से 2 को घटाएं, 4 माइनस के 2 करें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा। और कौन सा पद कह रहे हैं हम, 50वां, 1000वां, जो भी आप पद, मैं कहता हूं कि मुझे 50वां पद निकालना है इसका, तो n की जगह मैंने 50 ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारा, t50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस के 1 और d की जगह क्या ले लिया मैंने, 2। कितना आ गया भाई, 2 प्लस के ये 49 हो गए और गुणा 2 कर दिया, तो ये आ गया 2 प्लस के और ये 98 बैठेंगे, 98, तो क्या आ गया हमारा 100। तो हम कह देंगे भाई 50वां पद 100 आ गया, हमें 50 पद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। एक और फॉर्मूला यूज होता है कि भाई इसमें हम जो पद बता रहे थे अभी, वो कहाँ से बता रहे थे, प्रारंभ से बता रहे थे। यदि हम कहें कि भाई अंतिम पद इसका l, तो हम इस को अंतिम पद भी कह देते हैं और इसे लिख देते हैं l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, l हमारा अंतिम पद है, l क्या है हमारा, अंतिम पद है हमारा, ये अंतिम पद है। समझ में आई ये बात, थोड़ा सा और समझिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्टिंग यहीं से होती है आपकी। एक फॉर्मूला और यूज होता है भाई इसमें, क्या, वो देखिए आप कि भाई यदि मैं कहता हूं, समझना जरा, मैं कहता हूं कि भाई प्रारंभ से इसका तीसरा पद क्या है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3, भाई ये तीसरा पद है हमारा, बिल्कुल सही बात है, प्रारंभ से हमने गिनना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं अंत से कहता हूं तो आप इधर से गिनना स्टार्ट करोगे। मैं कहता हूं अंत से तीसरा पद कौन सा है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे कि 1 2 3, ये तीसरा पद है जी, 8 है हमारा। इसी तरीके से यदि कोई सीरीज आपको बड़ी दे रखी है और उसमें अंतिम पद दे रखा है और अंत से कहता है कि 10वां पद, 20वां पद, nवां पद, यदि श्रेणी का प्रथम पद a है, सारवंतर हमारा क्या है, d है, और अंतिम पद जो है हमारा वो l है, तो हम कहते हैं कि भाई अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से nवां पद जो होता है वो होता है l माइनस के n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अंत से nवां पद निकालने के लिए। ये आपके फॉर्मूले थे, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूले का यूज करना और मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए, 1 2 क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है आपका और आपकी समझ में भी आएगा। कि मान लीजिए ये कहता है कि भाई nवां पद, कोई श्रेणी दे रखी है आपको, एक सीरीज दे रखी है जिसका nth टर्म जो दे रखा है, tn जो दे रखा है वो 3n-5 दे रखा है आपको, और ये कहता है कि इसका 7वां पद निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 7वां पद n क्या है भाई, पदों की संख्या को तो बताता है कि n क्या है हमारा, कि कौन सा पद है हमारा। तो 7वां पद निकाल रहे हैं हम, 7वां पद, तो n की जगह क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। n बराबर क्या है हमारे यहाँ पर, 7 है, तो t7 निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो t7 इक्वल टू 3 × 7 - के 5,
7 तिया 21 होते हैं भाई, माइनस के 5, तो कितना आ गया हमारा 16। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। इन्हें इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से निकालना है, कोई भी क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा नजर आ रहा है कि भाई ये कहता है k + 2 4k - 6 और 3k - 2। ये कहता है, ये आपको दे रखा है कि भाई ये 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में हैं, तो इसमें किसकी वैल्यू निकालिए आप, k की वैल्यू निकालिए। ये तीनों पद हमारे कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी, नाम ही बहुत प्यारा है इसका, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में है तो ये हमारा पहला पद है t1, ये t2 है और ये कौन सा है, t3 है। तो हम देखते हैं भाई कि इसमें समान अंतर होता है, तो t2 माइनस के t1 करें और t3 माइनस के t2 करें तो इक्वल ही आएगा हमारा। t2 कितना है हमारा, 4k - 6 माइनस t1 कितना है, k + 2 इक्वल टू t3 कितना था हमारा, 3k - 2 और t2 कितना है हमारा, 4k - 6। 4k - 6 माइनस के - 2 इक्वल टू 3k - 2 और माइनस के 4k और प्लस के 6। ठीक है भाई, 4k ये आ गया हमारा, 3k - 8 हो गया और इधर देखें हम तो माइनस के k और माइनस प्लस के 4 हो गया। इस k को हम इधर ले आए तो ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, तो ये 4k हो जाएंगे और 8 को इधर ले गए तो ये भैया 8 और 4 कितने हो गए, 12। 4 तिया 12, k का मान बहुत ही आसानी से निकल गया। इसमें कितना आ गया हमारा, 3। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने जो आज आपको इस वीडियो में समझाया है वो सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि है क्या हमारी समांतर श्रेणी, और आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को मेरी को लाइक करिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।